कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और वो प्रभारी राज्यपाल बनाई गई हैं मध्य प्रदेश की। इसका साफ यही संकेत है, कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आगे देखिए 15 शहर 15 रिपोर्टर। मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानी गुरुवार को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में साफ किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आज भोपाल पहुंच गए। वो भोपाल में केंद्रीय नेतृत्व का संदेश लेकर आए हैं। ये भी माना जा रहा है कि अंतिम सूची भी विनय सहस्त्रबुद्धे के हाथों ही दिल्ली से भोपाल पहुंची है। अब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल आयोजित किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि शिवराज मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि कई पुराने चेहरों के पत्ते कट सकते हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 24 सीटों पर जीत को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस सेवा दल को जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सेवा दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वही कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि अब बदले हुए वक्त के साथ हमें परिवर्तन लाना है। परिवर्तन हमें हमारी सोच और सेवा दल में भी लाने की जरूरत है। 20 साल पहले और आज के सेवा दल में परिवर्तन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। प्रजातंत्र का मतलब ही क्या है, संविधान का मतलब ही क्या है। पहली दफा विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब सौदे से सरकार एमपी में बन गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मध्य प्रदेश में इस तरह की सौदेबाजी होगी। यानी अब ये तय हो चुका है कि उपचुनाव में कांग्रेस का पूरा फोकस सौदेबाजी पर रहेगा और जिस तरह से सौदेबाजी करके मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई है और भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी अब उपचुनाव में जनता तक लेकर जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्त कराने के उद्देश्य से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किल कोरोना अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश को कोरोना से मुक्त कराना है। इस अभियान के तहत 1 से 15 जुलाई तक प्रत्येक घर में हर व्यक्ति का सर्वे कराया जाएगा। हालांकि इस तरह के सर्वे के साथ ही एक कोविड मित्र स्वेच्छा से भी लोगों को बनाने के लिए एक ऑप्शन रखा गया है कि जो भी लोग कोविड मित्र बनना चाहते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। कोविड मित्र लोगों के घर घर जाएंगे, उनको कोरोना टेस्ट कराने के लिए जागरूक करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके नजदीक में ही इस तरह का जो सेंटर है जहां पर आप जाकर इस तरह के लक्षणों का परीक्षण करा सकते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट कराएं। हालांकि इस अभियान में एक तरह से मॉनिटरिंग कराने की भी जरूरत है कि ये देखा जाए कि आखिर सर्वे हर घर में हो रहा है या नहीं, और जिस तरह से सर्वे टीम है उसमें टेस्ट प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं, या फिर ये जो किल कोरोना अभियान है सर्वे टीम के साथ ही महज खाना पूर्ति साबित ना हो। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में करीब 1.25 महीने बाद आज से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल की जहाँ तक बात है, सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ये शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। सैनिटाइज उनको किया जा रहा है खोलने से पहले, और जो भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा उसका थर्मल गन से पहले टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही जो स्टेप्स बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए स्टेप्स बनाए गए हैं। 100 वर्ग फीट के एरिया में सिर्फ एक व्यक्ति ही मौजूद रहेगा। मॉल के अंदर जो भी जिम है, मल्टीप्लेक्स हैं वो बंद रहेंगे, और जहाँ तक फूड जोन की बात है तो फूड जोन पर खाने पीने की सुविधा नहीं होगी। आप पैक कराकर फूड घर ले जा सकेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मॉल्स में जो टेम्परेचर है वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा। साथ ही लिफ्ट में 4 से ज़्यादा लोग नहीं चढ़ पाएंगे, और जो इसमें ग्राहक रहेंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से मैजिक और वैन चलना भी शुरू हो गए हैं। इसमें 5 सवारियां बैठ पाएंगी और एक ड्राइवर रहेगा। कुल मिलाकर 6 लोग इसमें सफ़र कर पाएंगे। और अब धीरे धीरे आर्थिक राजधानी रफ्तार पकड़ने लगी है, और इसी तारतम्य में ये रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलने से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी।
अगर आप अपने घर के जायके में टमाटर खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो शायद आपको कहीं ना कहीं अपना मन खट्टा करना पड़ सकता है। वजह यह है कि टमाटर के दाम 70 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, अप्रत्यक्ष तौर पे जो डीजल महंगा हुआ है, दरअसल ये उसका असर है जो अमूमन हम शहर में देख रहे हैं। इस वक्त एक सब्जी की दुकान में है जहां टमाटर तो बेहद अच्छे तरीके से सजे हुए हैं, लेकिन जो इसके दाम हैं वो सुनकर ग्राहक जो है कहीं ना कहीं इसकी मात्रा में कमी ला। जो हरी भरी सब्जियां आप देख रहे हैं इनके दाम आसमान छूते दिख रहे हैं। शिमला मिर्च जो अमूमन करीब 50 रुपए तक थी वो 100 रुपए हो गई है। टमाटर जो एक महीने पहले करीब 5 से 10 रुपए किलो बिके, उनके दाम 70 से 100 रुपए किलो हो चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि डीजल कहीं ना कहीं कमर आम जनता की, ग्राहक की तोड़ रहा है और घर के किचन तक के जो सामान हैं या जो सब्जियां हैं उसके दामों में कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा उछाल दर्ज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। बहरहाल विक्की सोनी का अचानक थाने पहुंच जाना पुलिस के भी समझ से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 6 माह तक पुलिस ने खाक छानी, वह खुद कैसे थाने पहुंच गया। अब पुलिस हैरत में है कि लगभग 6 माह से फरार शख्स बिना किसी की मदद के कैसे थाने पहुंच गया। आरोपी को पेश करवाने में कौन मददगार की भूमिका निभा रहे थे, पुलिस इस बात की भी तस्दीक कर रही है। इसके साथ ही अब फरार परिवार के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। अब देखना होगा कि परिवार के फरार अन्य सदस्य कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं। दरअसल नवंबर माह में जीतू सोनी के डांस बार, होटल, घर सहित कई ठिकानों पर विभिन्न एजेंसी की मौजूदगी में दबिश दी गई थी। डांस बार में मौके से 67 युवतियां मिली थीं। युवतियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद अलग अलग कई थानों पर जीतू के खिलाफ विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई और गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए थे। उस वक्त से ही जीतू सोनी और उसके परिवार के अन्य सदस्य फरार चल रहे थे। इस दौरान जीतू सोनी के आधा दर्जन अवैध ठिकानों को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया था। कुछ समय पहले इंदौर क्राइम ब्रांच ने गुजरात से महेंद्र सोनी और फिर जीतू सोनी को गिरफ्तार किया। जीतू सोनी से फिलहाल महिला थाने पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि जानकारी मिली है कि वह पुलिस या पूछताछ में भी खासा सहयोग नहीं करता है। वहीं पिता की गिरफ्तारी के बाद कनाडिया थाने पर खुद विक्की सोनी ने आज पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले उसके बड़े भाई अमित सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल जेल में बंद है। जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद पूरे परिवार पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। जीतू सोनी को रिमांड पर लेकर फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं उसके छोटे बेटे विक्की सोनी ने खुद आज कनाडिया थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। विक्की ने घर पर दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों से अभद्रता की थी और उसी वक्त से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी कर अब उससे भी पूछताछ शुरू कर दी है।